ये कार्टिक्स का क्वेश्चन है। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिटरमाइन द रेशियो ऑफ T 87.5% एंड T 50%, मतलब हाफ लाइफ और 87.5% में कितना रेशियो होगा। तो T 87.5% का मतलब है रिएक्शन 87.5% कंप्लीट हो गई, तो जो रिमेनिंग है वो अपने पास 12.5% होगा। तो फाइनली आपको पता है कि किसी भी के लिए टाइम जो रिक्वायर्ड होता है, टाइम इक्वल्स टू अपन क्या लिखते हैं 1/k ln A0 अपॉन AT जो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन है, A0 जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। तो इसके बेसिस पे अपन ये कर सकते हैं T 87.5% 1/k ln 100। आपने ये मान लिया कि इनिशियल अमाउंट आपके पास 100 था, तो रिमेनिंग अमाउंट जब 87.5% कंप्लीट हो गया तो 100 माइनस 87.5, तो 1/k 12.5 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। ln 8 को आप लिख सकते हैं 3 ln 2। तो फाइनली ये वैल्यू आ गई 3 ln 2 अपॉन k। दिस इज द टाइम टेकन फॉर 87.5% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। T 50% ये जनरल आपको पता ही है, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन ln 2 अपॉन k होता है। इन दोनों को रेशो लेंगे तो फाइनली अपने पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। ln 2 k कैंसिल, तो इन दोनों का रेशो आएगा 3 टाइम्स। तो ये जो आंसर आएगा ये आएगा 3। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच। इनकरेक्टली मैच कौन सा है? कॉपर के लिए हम इलेक्ट्रोलिसिस काम में लेते हैं प्यूरिफिकेशन के लिए। इम्प्योर कॉपर का एनोड ले लेते हैं, प्योर कॉपर का कैथोड लेते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं जिससे हमें एनोड मड और फाइनली प्योर कॉपर मिल जाता है। निकल मॉन्ड प्रोसेस निकल के लिए काम में लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करवा के टेट्रा कार्बन निकल बनाते हैं, उसको गर्म करके निकल प्योर निकल मिल जाता है। ये टाइटेनियम के लिए हम वैन आर्कल प्रोसेस लेते हैं, ये भी वेपर फेज रिफाइनिंग है। ये दोनों वेपर फेज रिफाइनिंग है। अब इनमें फिर गलत कौन सा हुआ? ये हुआ जिंक के लिए लिक्वेशन है लेकर के मेनली अपन डिस्टिलेशन काम में लेते हैं। जिंक और Hg के लिए डिस्टिलेशन लेते हैं, लिक्वेशन ज्यादातर Sn के लिए काम में लेते हैं। तो जिंक का मेल्ट वो क्या कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट कम होता है ना, इसीलिए ये वेपराइज हो जाता है और इसीलिए इसके लिए डिस्टिलेशन काम में लेंगे। तो ये इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट पूछा है तो आंसर आएगा इसका 1। नेक्स्ट, अब कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज मोर नेगेटिव देन क्लोरीन। हमें पता है कि पूरी पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नॉन मेटल की नेगेटिव ही है, तो और क्लोरीन हेलोजन्स की सबसे ज्यादा होती है पीरियड में। तो क्लोरीन के लिए सबसे ज्यादा है और आई होप वो -349 के आसपास है, और फ्लोरीन के लिए -328 किलो जूल में। तो माइनस में मोर नेगेटिव किसकी हुई? फिर क्लोरीन की हुई। ये कह रहा है फ्लोरीन की मोर नेगेटिव है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछ रहा है, इसका मतलब ए इसका आंसर होना चाहिए। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, ये तो सही बात है, क्योंकि डिक्रीज ग्रुप में डिक्रीज होती है और पीरियड में जनरली इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड ऑन द सराउंडिंग। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती ही बॉन्डेड एटम की है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो टर्म अपन लेते हैं, इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें जो बॉन्ड पेयर है उसको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है। तो डेफिनेटली बॉन्ड पेयर को अट्रैक्ट करना, उसके साथ सराउंडिंग में कौन से एटम्स हैं उनसे भी अफेक्टेड होता है। जैसे अपन अगर नॉर्मल नाइट्रोजन है और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ नाइट्रोजन है, उन दोनों नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अलग अलग हो जाती है ना। sp हाइब्रिड कार्बन और sp2 हाइब्रिड कार्बन और sp3 हाइब्रिड कार्बन की भी अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम बता देते हैं s कैरेक्टर के बेसिस पर। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इनकरेक्ट में एक बी स्टेटमेंट आ गया। NO एंड Al2O3 एम्फोटेरिक नहीं, NO न्यूट्रल होता है, Al2O3 एम्फोटेरिक होता है नो डाउट, लेकिन NO जो होता है वो न्यूट्रल होता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। आंसर आएगा इसका ABD आंसर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ KMnO4 आर टाइट्रेटेड विद फेरस अमोनियम सल्फेट हेक्साहाइड्रेटेड in presence of H2SO4. Determine the number of molecules of H2O produced. ठीक है, तो पहले तो मैं बताता हूं आपको फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसको मोर सोडियम बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है FeSO4 डॉट अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2O। ये मोर सॉल्ट या फेरस अमोनियम सल्फेट जिसको बोल रहे हैं उसका फॉर्मूला है। इसको जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं, इसमें रिएक्शन केवल Fe+2 करता है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और Fe+2+3 में जाएगा, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी हम करेगा। रिएक्शन क्या होती है? KMnO4 रिएक्ट्स विद FeSO4 इन एसिडिक मीडियम एंड फॉर्म K2SO4 MnSO4 एंड फेरिक सल्फेट एंड वाटर। इसको हम बैलेंस कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं ऐसे। इसको बैलेंस किया अपन ने, बैलेंस करने के बाद
वही वैलेंसी फैक्टर के बेसिस पे आप इसको अलग अलग आप देख सकते हैं। इसका जो टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए 5 हुए हैं, इसमें 1 हुआ है तो 1 और 5 से, लेकिन 2 मॉलिक्यूल के लिए पूछ रहा है तो उसको 2 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया आपने, इसलिए नेट आपके पास ये इक्वेशन आ गई। तो जब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ KMnO4 यूज होते हैं तो फाइनली कितने H2O रिलीज हो रहे हैं अपने पास? 8 H2O। ये पूछ रहा है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O प्रोड्यूस, तो 8 H2O 2 मॉलिक्यूल ऑफ KMnO4 के साथ, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ KMnO4 के साथ 8 H2O यहां प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब इसके साथ साथ जब हम इसको वाटर में घोलेंगे तो आपको पता है इसके 2 मॉलिक्यूल के साथ FeSO4 या फेरस अमोनियम सल्फेट के 10 मॉलिक्यूल्स काम आ रहे हैं, तो 10 मॉलिक्यूल्स के साथ एक्स्ट्रा और कितने H2O पानी में घुल जाएंगे? 60 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के साथ 6 H2O होते हैं, तो 10 मॉलिक्यूल्स पास 60 और आ गया। तो हम यही कहेंगे करस्पॉन्डिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ KMnO4 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O आर रिलीज प्रोड्यूस, एंड also corresponding to 10 molecules of ferrous sulfate या ferrous ammonium sulfate more salt, 60 molecule of H2O will also produce। तो फाइनली आप ये कह सकते हैं कि 60 तो यहां से मिलेंगे और 8 ये, तो टोटल मॉलिक्यूल्स आपके पास कितने हो जाएंगे? 68 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, 8 एंड 60। इसको वाटर में घोलने पर एक्स्ट्रा हमें 60 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, तो ये इसका आंसर होगा 68। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, अच्छा क्वेश्चन है ये। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू फॉर्म 10⁻³ मिलीमीटर थिकनेस। निकल के ऊपर थिकनेस हम क्रिएट करना था, 10⁻³ मिलीमीटर थिकनेस की लेयर बनेगी ऑन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। जो निकल की आपने प्लेट ली है या रॉड ली है उसके ऊपर टोटल एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया विद 2 एम्पियर करंट। 2 एम्पियर करंट भी आपने उसमें फ्लो करवाया, 2 एम्पियर करंट। डेंसिटी निकल की गिवन है और मोलर मास भी निकल का इन्होंने 60 दिया है, ठीक है। अब फाइनली ये देखो कि आपको ये करना पड़ेगा कि ये जो निकल का 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया था, दिस इज द एरिया ऑफ निकल, टोटल एरिया है आपके पास, ठीक है। अब इस एरिया पे डेफिनेटली निकल डिपॉजिट होगा, ये यहां इस पूरे में निकल डिपॉजिट होगा पूरे में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो वेट कितना डिपॉजिट? डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। कितना? फाइनली आपको डेंसिटी गिवन है ना, आपको कितना मास डिपॉजिट हो गया होगा निकल का ये पता लगाना है, और आपको फिर वॉल्यूम पता होना चाहिए, लेकिन हमें सरफेस एरिया पता है। अब सरफेस एरिया, ये जो वॉल्यूम होगा, ये वॉल्यूम को आप कैसे लिख सकते हो बेटा? मास अपॉन एरिया इनटू थिकनेस, T फॉर थिकनेस, एरिया इनटू थिकनेस। अब एरिया आपको पता है, कितना एरिया है आप यहां देखेंगे तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है। इस 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया को आप 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया ले लिया, थिकनेस आपने 10⁻³ मिलीमीटर लिया है, तो थिकनेस ये आपने लिया है, थिकनेस को आप सेंटीमीटर स्क्वायर में बदल लें क्योंकि एक ही यूनिट में आ जाएगा, तो 10⁻⁴ इंटू 100, तो 10⁻² सेंटीमीटर क्यूब इसका टोटल वॉल्यूम आ गया, 10⁻² सेंटीमीटर क्यूब इतना वॉल्यूम है। वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, डेंसिटी आपको पता है कितनी डेंसिटी गिवन है आपको इसकी? 10 डेंसिटी की यूनिट भी देखनी पड़ेगी ना, 100 ग्राम पर ml मतलब सेंटीमीटर क्यूब में ही डेंसिटी है, तो 10 ग्राम पर ml, तो 10 इक्वल्स टू मास अपॉन एरिया इंटू थिकनेस। एरिया इंटू थिकनेस आपको 10⁻² गिवन है, तो 10⁻² इंटू 10, फाइनली मेरे पास 0.1 ग्राम निकल टोटल डिपॉजिट हुआ है। 0.1 ग्राम का मतलब हाउ मेनी मोल्स ऑफ द निकल डिपॉजिट? मोल्स ऑफ द निकल डिपॉजिट अगर अपन कैलकुलेशन करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? देखो टोटल वेट ऑफ निकल आपके पास कितना है? 0.1 अपॉन 60 करेंगे, 0.1 अपॉन 60 कर देंगे, तो फाइनली आपके पास वैल्यू आएगी 1/6 इंटू 10⁻², ठीक है ना। ये आपके पास 10⁻1 है, 10⁻1 अपॉन 60, दिस इज 10⁻2 अपॉन 6, इतना मेरे पास टोटल मोल आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है निकल का जो डिपोजिशन होता है उसके लिए ये इक्वेशन होगी। निकल का डिपोजिशन कहां होगा? कैथोड पे होगा। निकल 2+ रिएक्ट्स विद 2 इलेक्ट्रॉन एंड इट कन्वर्ट इनटू निकल, तो फाइनली आपके पास 1 मोल निकल 2+ के लिए 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा?
10 टू पावर -2/6 मोल के लिए, तो 10 टू पावर -6/2 इंटू 2 फैराडे, क्योंकि 1 मोल के लिए 2 फैराडे है तो इतने मोल के लिए यूनिटरी मेथड अपन यूजुअली लेंगे। और आपको पता है चार्ज इक्वल्स टू I इंटू टी, तो टी की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं। आप यहां जो चार्ज है उसको कूलम में कन्वर्ट कर लेंगे, और कूलम में कन्वर्ट करने के लिए यहां लिखेंगे अपन 96500 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 96500, तो टी की वैल्यू अपने पास 161 सेकंड आएगी जब हम सॉल्व कर लेंगे। तो आई आपको गिवन है, आई की वैल्यू तो 2 एम्पियर है, टी आपको कैलकुलेट करना है, ये फैराडे है, फैराडे को कूलम में कन्वर्ट करेंगे। कूलम में आपको पता होगा 1 फैराडे इट इज इक्वल्स टू 96500 कूलम। 1 फैराडे इक्वल्स टू 96500 कूलम, इसको कन्वर्ट कर लिया कूलम में, इट इज इक्वल्स टू आई टी, टी की कैलकुलेशन कर ली तो वो ऑलमोस्ट 161 सेकंड के आसपास वैल्यू आएगी।